मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम का मुसवदा कल वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। काबीना इजलास के बाद तरमीम सेनेट में पेश किए जाने का भी इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना का इजलास तलब कर लिया। 27वीं तरमीम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमत कायदी तरमीम की शिकों पर गौर के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कमेटी की सदारत फारूक एशनाई करेंगे। चेयरमैन सेनेट कमेटी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से नाम लेंगे। पार्लिमानी कमेटी को 27वीं तरमीम पर गौर के लिए 2 दिन का वक्त दिया जाएगा। इजलास हफ्ता और इतवार को भी होंगे। पीर को सेनेट में पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। ऐवान बाला पीर या मंगल को आईनी तरमीम की मंजूरी देगी। उसी रोज तरमीम कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। कौमी असम्बली बहस के बाद बुध या जुमेरात तक तरमीम मंजूर कर लेगी। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत की भाग दौड़। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत और राब्ते तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मुजव्वज़ा तरमीम की शिकों और मौक़िफ़ पर तफसीली मुशावरत की गई। सदर इस्तेहकाम पार्टी अब्दुल अलीम खान की क़यादत में वफ्द भी वज़ीर आज़म से मिला। शहबाज शरीफ से IPP को एतमाद में लिया। चौधरी सालिक हुसैन की क़यादत में काफ लीग के वफ्द की भी मुलाकात। आईनी तरमीम पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म से एमल वली खान की क़यादत में NP का वफ्द भी मिला। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की मुलाकात भी हुई। बलोचिस्तान की सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने का मुतालबा भी कर दिया गया। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाए। पीपल्स पार्टी क़यादत सर जोड़ कर बैठ गई। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी। मीडिया से गुफ्तगू में पार्टी तर्जुमान शाजिया मरी ने कहा, ऐसी कोई तजवीज़ नहीं मानेंगे जिससे सूबों के इख्तियारात वापस हों। 18वीं तरमीम को रोल बैक करना मुमकिन नहीं है। सूबों को हम मजबूत देखना चाहते हैं। अगर आइन में तरमीम करने से निज़ाम में कोई बेहतरी आ सकती है तो उसे सपोर्ट करेंगे। दूसरी जानिब ज़राए का यह भी कहना है कि पीपल्स पार्टी ने आइनी माहिरीन को NFC अवार्ड, तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने की हिदायत की है। पीपल्स पार्टी NFC से मुताल्लिक़ और सूबाई सब्जेक्ट वापस लेने की तरमीम की मुखालिफत करेगी। आईनी अदालत के क़याम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग मुत्तफ़िक़ हैं। तरमीम में दोहरी शहरियत ख़त्म करने की तजवीज़ भी है। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू कहते हैं, काबीना की मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम का मुसवदा सेनेट में पेश होगा। तरमीम आइंदा पीर या मंगल को कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। मुसवदा स्टैंडिंग कमेटियों को भी भेजा जाएगा। 2 दिन तक बहस होगी। सेनेट से मुसवदा पीर को मंजूर हुआ तो कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए 3 दिन चाहिए होंगे। MQM पाकिस्तान ने हुकूमत से अपना देरीना मुतालबा मनवा लिया। वज़ीर आज़म की बल्दियाती तरमीमी बिल की हिमायत की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ से MQM के वक्त की मुलाकात। 27वीं तरमीम की मुख्तलिफ शकों पर तजावीज़ पेश की। शहबाज शरीफ ने मुकम्मल सपोर्ट का यकीन दिला दिया है। फारूक सत्तार ने बता दिया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 27वीं तरमीम के पैकेज में हमारा बल्दियाती तरमीमी बिल शामिल हो रहा है। मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर हमारी हम ख्याल नजर आती है। सेनेट और कौमी असम्बली में बल्दियाती तरमीम बिल पेश कर दिया है। दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल खसूसी कमेटी में बिल जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 27वीं तरमीम की मुखालिफत का ऐलान। हुकूमत के पास तरमीम का इस्तेहकाक ही नहीं, 2/3 अक्सरियत के बगैर आइन में तरमीम नहीं की जा सकती। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, यह हुकूमत रात के अंधेरे में तरमीम मंजूर कराती है। पता चला है कि आईनी अदालत में जजेस के सलेक्शन वज़ीर आज़म करेंगे। इस इकदाम से अवाम का अदलिया पर एतमाद मुतासर होगा। 26वीं तरमीम में स्पेशल कमेटी में जो मुसवदा PTI के साथ मंजूर हुआ था वो सेनेट में पेश नहीं किया गया था। 27वीं तरमीम से विफाक और सूबे सब मुतासर होंगे। 26वीं तरमीम भी गलत थी और 27वीं भी गलत है। 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम पर बात नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। बोले वो इतने यकीन से क्यों कह रहे हैं, जब 27वीं तरमीम हो जाएगी तब बात करेंगे। इन्हें अपनी पार्टी पर इतना यकीन है कि 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड को रोल बैक नहीं होने देंगे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि 27वीं तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी के पास कोई सियासी हथियार नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तो प्यार और मुफाहमत का हथियार है। जरदारी सब पर भारी नहीं बल्कि सबसे उनकी यारी है।
खत्ते में अमन इस्तेहकाम कमीशन पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी। दुनिया की नजरें इस्तांबुल पर। सालसों की मौजूदगी में जंगबंदी के नफाज के तरीक़ाकार पर गौर। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द पे सीनियर फौजी, इंटेलिजेंस और ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदे शामिल। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर। मुतालबात में कोई नरमी नहीं होगी। अगर सरहद पार से दरअंदाजी जारी रही तो पाकिस्तान अपनी सलामती यकीनी बनाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, हमारा एक ही मुतालबा है, अफगान सरजमीन से दरअंदाजी बंद हो। खिलाफ वर्जियों पर हम भी वही करेंगे जो हो रहा है। तहरीक इंसाफ की KP में अमन जरगे में शिरकत के लिए वफाकी हुकूमत को दावत। वफाकी वजीर अमीर मकाम से असद कैसर की सरबराही में वक्त की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में नून लीगी रहनुमा ने कहा कि अमन के लिए सबको मिल बैठ कर काम करना होगा। इससे कबल भी हमने इख्तिलाफ भुलाकर अमन जरगे में शिरकत की थी। असद कैसर बोले कि अफगान बॉर्डर पर बेअमनी को काबू करना किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं, ये मामला सियासत से बालातर है। चाहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर फैसला करें और इकट्ठे होकर फैसले का हल निकालें। पाकिस्तान और तुर्किया का सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। इंसदाद मनशियात, पुलिस की तरबियत और इक्तिसादी तरक्की के शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का भी इयादा। वज़ीर आज़म से तुर्किया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। शहबाज शरीफ का इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात में सालसी पर तुर्किया की क़यादत से इजहार तशक्कुर। कहा, तुर्क वज़ीर दाखिला का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए खैर सगाली का पैगाम दिया। तुर्क वफ़द का सिक्योरिटी इदारों, इंटेलिजेंस के इश्तराक और डिजास्टर मैनेजमेंट में ताउन मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान और बरतानिया का दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने का अज़्म का इयादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। बरतानवी जनरल ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। फ़रीक़ैन का बाहमी ताउन जारी रखने पर भी इत्तेफाक। जनरल चार्ल्स रोलैंड की GHQ में यादगार शहादा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने बरतानवी जनरल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त मोदी के लिए भयानक ख्वाब बन गई। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए जाने का दावा कर दिया। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाक भारत जंग के दौरान अखबारात में आया 7 या 8 तैयारे गिराए गए। एक अखबार ने लिखा कि 7 तैयारे गिराए गए, एक को नुकसान पहुंचा। किसी अखबार का नाम नहीं लूंगा। अमरीकी अखबार ज्यादातर झूठी खबरें देते हैं। ट्रंप ने कहा, मगर हकीकत में पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए। दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी। दोनों ममालिक से कहा, जंग रोके वरना तिजारत नहीं करूंगा। अमन की कुंजी ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म करने के बाद मिली। चीन और रूस के साथ जौहरी हथियार खत्म करने का मंसूबा तैयार कर सकता हूँ। ज़ोहरान ममदानी की तारीखी जीत पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूटर्न। पॉलिसी यूटर्न लेते हुए न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर से ताउन का ऐलान कर दिया। ज़ोहरान ममदानी से बात करने के लिए तैयार। कहा, एक कम्युनिस्ट अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन गया है, हम उनकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। एक इंटरव्यू में बोले कि न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक कायम करना चाहिए। ताउन न करने पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सदर ट्रंप ने इलेक्शन में ज़ोहरान ममदानी की मुखालिफत और जीत की सूरत में फंड्स न देने का ऐलान किया था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान फैसलाबाद में दूसरा वनडे मैच जारी। पाकिस्तान ने मेहमान टीम को जीत के लिए 270 रन का हदफ दिया। जवाब में जनूबी अफ्रीका के टॉप ऑर्डर की पुरअतमाद बैटिंग। पाकिस्तानी बॉलर्स बेबस हो गए। रिकॉक ने सेंचुरी करके विकेट पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की जानिब से सलमान आगा ने 69, मोहम्मद नवाज ने 59, साइम अयूब ने 53 और फहीम अशरफ ने 28 रन बनाए। फ़खर जमान बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। बाबर आजम 11, मोहम्मद रिजवान 4 और हुसैन तल्लत ने 10 रन बनाए। दूसरे मैच में कौमी टीम 2 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी। हसन नवाज और इब्रार अहमद की जगह फहीम अशरफ और मोहम्मद वसीम जूनियर को मौका दिया गया। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल है।
तहरीक-ए-इंसाफ को बानी पीटीआई के केसेस की तारीख न मिल सकी। पीटीआई क़यादत की सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस से मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, हमारे केसेस फिक्स नहीं हो रहे। अदालती फैसले के बावजूद मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई गई। मालूम नहीं कि हुकूमत ने खुद 27वीं आईनी तरमीम का मुस्तवदा देखा है या नहीं। हमारी कोशिश है कि खैबर पख्तूनख्वा में वो काम करें जो आज से पहले नहीं हुए होंगे। उधर पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को लाहौर के अस्पताल में पीटीआई के असीर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। बैरिस्टर गौहर 2 घंटे इंतजार के बाद PKLI से वापस चले गए। PIA इंजीनियर्स और PIA का तनाज़ा तूल पकड़ गया। कौमी एयरलाइन के एहतजाज में शामिल सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर और सेक्रेटरी जनरल मुलाजमत से बरतरफ। नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों अहदेदारान गुज़िश्ता बरस शुरू इंक्वायरीज की हालिया पेशियों में नहीं आए। दोनों के खिलाफ कौमी एयरलाइन के कवानीन के तहत कार्रवाई की गई। बरतरफ सेक्रेटरी जनरल अवैस जदून का निकाले जाने के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा, बरतरफ की बुनियादी वजह तैयारों में फन्नी खराबियों समेत कवानीन की खिलाफ वर्जी की निशानदही है। ज़राए के मुताबिक 2024 की इंक्वायरी में बरतरफ का फैसला इंजीनियर्स के हालिया एहतजाज के तनाजुर में किया गया। एहतजाज के बायस कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन कई रोज से मुतासर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ब्राज़ील रवाना। कोप 30 इजलास में शिरकत करेंगी। पंजाब के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग देंगी। सुथरा पंजाब और ई मोबिलिटी के बारे में शुरका को आगाह करेंगी। ब्राज़ील रवानगी से कबल वज़ीर आला मरीम नवाज से वज़ीराबाद और मियांवाली के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। कहा, सूबे के अवाम के जान माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। इंतशार फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। पंजाब के किसानों को मायूस नहीं करेंगे, जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाएंगे। वज़ीर आला पंजाब से चीन के नुमाया सरमायाकारों का वफ़द भी मिला। चीनी सरमायाकारों का पंजाब में इन्वेस्टमेंट के लिए गहरी दिलचस्पी का इजहार। तुर्की के वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद स्मगलिंग के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के दरमियान ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला किया गया। चौधरी शुजात हुसैन से PTI वफ़द की मुलाकात। साबिक़ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी सदर काफिले की रिहाइश गाह पर पहुंचे। मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। पाकिस्तान की तामीर नौ पर किरदार अदा करने का भी कहा। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। सियासी जमातों में करीबी रवाबत वक्त की ज़रूरत है। फवाद चौधरी बोले कि चौधरी शुजात ने हमेशा मुफाहमत और रवादारी की सियासत की है। उन्होंने लोगों को आपस में जोड़ा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने स्कूल बस ट्रांसपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। सरफराज बुगटी ने नई बसेस का मुआयना भी किया। तकरीब से खिताब में कहा, बलोचिस्तान में मेयारी तालीम की फराहमी में हाल रुकावटों को दूर कर रहे हैं। 14,000 असातिज़ा की तैनाती के बाद 3,000 से ज़ायद स्कूल फाल किए गए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। सेहत या तालीम समेत किसी भी शोबे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम करेंगे।